ये दो लास्ट टॉपिक बच गए हैं, बाकी का टॉपिक मैं पार्ट 2 में कराऊंगा। अभी ये पार्ट जो टॉपिक बच गए इसे हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इसका अच्छे से कॉपी में भी लिख भी दिया है। जैसे पहला है, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाने का प्रयास करें। यानी फिर बोला जा रहा है मानचित्र में आप जाइए, वहाँ पे सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ का पता लगाइए। आपको एक सिंधु नदी का पता लगाना है और उसकी सहायक नदियाँ का पता लगाना है। आगे देखिए हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा क्या है देख सकते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी सी नदी में मिल जाती हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी सी नदी में मिल जाती हैं। मतलब आप समझिए, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई बड़ी नदी है। ये क्या है? बड़ी नदी है जो यहाँ से चल के आ रही है, ए पॉइंट से चल के आ रही है, बी पे जा रही है। ये कोई बड़ी नदी है और इसमें अगर छोटी छोटी नदियाँ ऐसे आके मिल जाती हैं तो इन्हीं छोटी नदियों को हम क्या बोलते हैं? सहायक नदी। सहायक नदी बोलते हैं। और इस ये बड़ी नदी में अगर छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? सहायक नदी। देख ले सकते हैं, ये छोटी छोटी नदियाँ आके बड़ी नदी में मिल जा रही हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सहायक नदी। वही बात बोला जा रहा है। जैसे बोला जा रहा है सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, जैसे मैंने अभी बताया। अब बोला जाए लगभग 4700 वर्ष पहले, यानी 4700 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 4700 साल पहले इन्हीं नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आरंभिक नगर, आरंभिक का मतलब होता है शुरुआती नगर, यहीं पे पाए मिले थे। यानी कितने साल पहले? 4700 वर्ष पहले। 4700 यानी 5000 के करीब वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म के 5000 साल पहले आरंभिक नगर। अब नगर आप जानते होंगे क्या होता है? नगर वैसा स्थान है जहाँ गांव या कस्बे से लोग आके बस जाते हैं और उस नगर में बहुत पैसे के लोग रहते हैं और अनेक जातियाँ रहती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? नगर बोलते हैं। फले फूले हो गया। सब 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे नगर फले फूले। अब इसमें बोला जा रहा है आगे, गंगा एवं इसकी सहायक नदियाँ के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास 2500 वर्ष पहले हुआ। पहले ये बोला जा रहा है कि 4700 वर्ष पहले यानी सिंधु नदी के तट पे लोग आरंभिक नगर हुए थे। उसके बाद बोला जा रहा है गंगा एवं इसकी सहायक नदी है। गंगा एवं उसकी सहायक नदी, पहले ये सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ था। अब बोला जा रहा है गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का भी विकास हुआ। वो कब हुआ? ये 2500 वर्ष पहले। यानी सबसे पहला इन दोनों में पहले कौन हुआ था? सिंधु नदी का हुआ था। तो सिंधु नदी का कितना वर्ष पहले? 4700 वर्ष पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म के 4700 साल पहले सिंधु नदी के तट पे आरंभिक नगर का विकास हो गया था। उसके बाद गंगा नदी के तट पे लगभग 2500 वर्ष पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले एक नगर, वहाँ भी नगर का विकास हुआ था। आप इसे मैप में देख सकते हैं। देखिए ये रहा मैप। देखिए ये जो मोटी नीली लाइन से ड्रॉ किया गया, ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ये जो मोटी नीली लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? देखिए आपका टॉपिक वही है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। आप देखिए ये अपना प्यारा भारत है और भारत की, देखिए ये भारत है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए सिंधु नदी इस इलाके से निकल रही है, ऐसे ऐसे निकल के यहाँ से निकलती है और फिर यहाँ से भारत से निकल जाती है। मतलब ये जो इलाका है जहाँ से निकलती है ये तिब्बत से निकलती है। ये कौन सा इलाका है? तिब्बत। ये चाइना के अधीन है अभी। ये तिब्बत से निकलती है। ये तिब्बत से निकलते हुए ये लद्दाख में, लद्दाख ये वाला इलाका जो है वो लद्दाख है। ये कौन सा इलाका है? लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर लद्दाख से होते हुए फिर लद्दाख से निकल जाती है। कहाँ से? पहले देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी सबसे पहले तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है लद्दाख में। अब लद्दाख से होते हुए फिर लद्दाख से निकल जाती है, निकल के फिर पाकिस्तान की तरफ चली जाती है।
ये वाला जो इलाका, ये सारे चीज, ये भारत के उस साइड का जो इलाका है वो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, ऐसे यहाँ पे चली जाती है। आप देखिए अब इसमें बोला जा रहा है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो पहली लाइन ब्लैक लाइन में मैंने दिखाया, ब्लैक ब्लू में, ये झेलम नदी है, और दूसरी चिनाब नदी है, तीसरी रावी नदी है, और चौथी सतलज नदी है। यानी सिंधु नदी की 4 सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? 4। पहली हो गया, जे से मैंने झेलम दिखाया है, सी से चिनाब दिखाया है, आर से रावी दिखाया है, और एस से सतलज। माफ कीजिएगा, एक और नदी है जिसे हम ब्यास नदी बोलते हैं। 5 नदियां हैं। प्रमुख सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां 5 है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है और ब्यास नदी है। इन्हीं पांचों जाके कहाँ मिल जाती है? देखिए ये छोटी छोटी नदी कहाँ जा बड़ी नदी में मिल जाती है, जिसका नाम है सिंधु नदी, इसलिए इन्हें सहायक नदी बोलते हैं। ये इन छोटी छोटी नदियों को क्या बोलते हैं? सहायक नदी। किस नदी में जाके मिल जा रही है? बड़ी सी नदी में मिल जा रही है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सिंधु नदी बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे मैंने वही बात लिखा है, सहायक नदी वैसी नदी है जो एक बड़े नदी में मिल जाती है। और फिर सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज नदी है और ब्यास नदी है। ये आपसे पूछ सकता है कि कंपटीशन एग्जाम में आपसे कोई भी पूछ सकता है कि सिंधु नदी की सहायक नदी कहाँ क्या है, कौन कौन है? तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास नदी। मैंने आपको उसका लोकेशन भी दे दिया है, देख लीजिए। ये सब इंडिया से ही निकलती हैं, इसकी सहायक नदी और पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। लेकिन सिंधु नदी का पूछे, सिंधु नदी निकलती कहाँ से, यानी इसको बोलते हैं उद्गम कहाँ से होता है सिंधु नदी का, तो आप बोलेंगे तिब्बत से होता है। तिब्बत से ये होते हुए लद्दाख में प्रवेश करता है। भारत का ये इलाका लद्दाख है, ये वाला हिमाचल प्रदेश है। ये यहाँ से तिब्बत से निकलते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है, लद्दाख से होते हुए फिर लद्दाख से निकल जाती है और यहाँ पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और ये इसके 5 सहायक नदियाँ हैं। आइए मैं इसका प्रीव्यू जो मैंने दिया है बुक में वो दिखाता हूँ। देखिए, सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी। आप इसको नोट कर सकते हैं। और देखिए, सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, तो तिब्बत में आखिर तिब्बत की कौन सी जगह से निकलती है? तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट एक जगह है जिसका नाम है सिनकाबाब से निकलती है। यानी तिब्बत सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के निकट एक सिनकाबाब जगह है, वहीं से निकलती है। देख सकते हैं वहाँ पे, ये रहा तिब्बत। तिब्बत में केवल पहाड़ी है, पहाड़ी को मैंने ऐसे दिखाया है, और तिब्बत से निकलती है। यहाँ तिब्बत का एक जगह है मानसरोवर, मानसरोवर के नज़दीक एक जगह है जिसका सिनकाबाब बोलते हैं, वहीं से ऐसे निकलती है, इंडिया में प्रवेश करती है। यानी इंडिया के लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर लद्दाख से निकल के पाकिस्तान की ओर बह जाती है। और इसकी सहायक नदियों को भी आप देख सकते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सारी नदियाँ पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं। देख सकते हैं, मैंने वही बात लिखा है, ये भारत के लद्दाख के रास्ते पहुंचती है और पाकिस्तान की ओर बह जाती है। आखिर इन सबको मैंने बताया, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी थी कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से और भारत में किस तरह से आती है। आप देख सकते हैं मानचित्र में केवल यही दिखाया गया है कि सिंधु नदी यहाँ पे है। देख सकते हैं सिंधु नदी यहाँ पे, और इसकी सहायक नदी देखिए झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास नदी, ये सब भारत से निकल के पाकिस्तान की सिंधु नदी की निकल जाती है। आखिर इन सब का मकसद क्या है बताने का, तो आप मैं बताता हूँ। देखिए अब क्या बोला जा रहा है, मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाना था, हमने लगा लिया। अब बोला जा रहा है कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। यानी ईसा मसीह के जन्म के 4700 साल पहले ही यहाँ पे नगर हुआ करते थे। वो नगर कौन कौन से थे? तो देखिए मैंने लिखा है, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो होगा, चन्हुद्रो इत्यादि, ये सारे नगर थे जो सिंधु नदी के तट पे बसे हुए थे। देख सकते हैं आप, ये रहा सिंधु नदी, यहाँ से निकल के यहाँ पे देखिए, ये रहा सिंधु नदी। यहीं पे साइड में मोहनजोदड़ो, इन्हीं नदी के तट पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चन्हुद्रो नामक जो नगर हुए थे वो यहीं पे बसे मिले थे हम लोगों को। यहाँ की ईंटें भी चौड़ी हुआ करती थी, घड़े भी मिले थे। आप ये देख सकते हैं। ये मैं अगर आगे आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में आरंभिक नगर, उसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे वो नगर हुआ करते थे। तब देख सकते हैं यहीं पे सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या चन्हुद्रो, ये सारी नगर मिले थे हम लोगों को। ये मकसद केवल इतना ही था, इन्हीं को बताना कि सिंधु नदी के तट पे आरंभिक नगर जो हुए थे वो लगभग 5000 साल पहले के थे, आज से लगभग 5000 साल पहले। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे
गंगा गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती यानी समुद्र के तट के इलाके में भी नगर हुआ करते थे। उनका विकास 2500 वर्ष पहले हुआ था। यानी सिंधु नदी का विकास सिंधु नदी के तट पे जो नगर थे उनका विकास लगभग 5000 साल पहले यानी 4700 साल पहले हो गया था। और उसके बाद में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में नगर का विकास 2500 वर्ष पहले हुआ था। यानी पहले हुआ था सिंधु नदी का, उसके बाद में गंगा नदी। अब देखिए चित्र में मैं गंगा नदी दिखाता हूँ। ये रही गंगा नदी। गंगा नदी यहाँ से ये मोटी लाइन जो है गंगा नदी है। गंगा नदी की ये सारी सहायक नदी है, देख सकते हैं छोटी छोटी नदियाँ के गंगा नदी में मिल जा रही हैं। ये सब क्या है, सहायक नदी है, बांग्लादेश से निकलती है। आप देख सकते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। कोसी है, गंडक है, घाघरा है, गोमती है, यमुना है, सोन नदी है, और भी नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ। यमुना भी नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। आप देख सकते हैं ये रही हमारी गंगा नदी। अब गंगा नदी से ये हो गया ये हमारी गंगा नदी हो गई। ये मोटी लाइन में जिसे मैंने दिखाया है। इससे कौन कौन सी नदी मिल रही है, कोसी मिल रही है, गंडक मिल रहा है, घाघरा मिल रहा है, गोमती नदी मिल रही है, यमुना मिल रही है, सोन नदी मिल रही है। ये सारी नदियाँ आके गंगा नदी में मिल रही हैं। अब बोला जा रहा है यहाँ पे भी लगभग 2500 साल पहले माने ईसा मसीह के जन्म के लगभग 2500 साल पहले भी नगर आए थे। अब यही बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए अब मैंने इसका जो लिखा है मैं वो बताना चाहूँगा। देखिए गंगा उसकी सहायक नदी है, मैंने बता दिया। यमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। एक महानदी छूटा था, महानदी। अब देखिए गंगा नदी निकलती कहाँ से है, गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। वेट कीजिए तो ये गंगा नदी। क्या हम आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास 2500 वर्ष पहले हो गया था। मतलब बोला जा रहा है कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे में भी नगर का विकास हो गया था। वो कितना साल पहले, 2500 वर्ष पहले। अगर मैं पूछूं इन दोनों में पहले किसका विकास हुआ था तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे 4700 वर्ष पहले। इसका मतलब है सिंधु नदी और इसकी आरंभिक नगर। इसमें मैंने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चन्हुदरो के बारे में बताया था। आगे अब इसके नगर के बारे में पढ़ेंगे। और ये गंगा नदी पे भी लोग बसे थे, वो कितने साल, लगभग 2500 वर्ष पहले। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये रही गंगा नदी। देखिए पहले मैंने इसे लिखा हुआ है, आप देखिए ये रही गंगा नदी। ये गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। देख सकते हैं यहाँ पे गंगोत्री इलाका है, यहाँ से निकलती है। और इसकी सहायक नदी है यमुना, सोन, गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती और महानदी। ये सब इसकी सहायक नदी है, छोटी छोटी नदी है। देख सकते हैं आप आके मिल रही कि नहीं मिल रही है, मिल रही है। और ये जाके ये पश्चिम बंगाल एक इलाका है, यहाँ पे जाती है और यहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो आइए यहाँ पे देखिए गंगा एवं सहायक नदियाँ मैंने बता दिया, यमुना, सोन, गोमती, घाघरा और गंडक, कोसी, महानदी। और इसके ये कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, हिमालय की गंगोत्री से निकलती है। और ये माफ़ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। यानी निकलती कहाँ से, तो गंगोत्री में, और कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक भी यही बोला जा रहा है कि गंगा उसकी सहायक नदी का पता लगाइए। नहीं बोला जाए गंगा एवं इसकी सहायक नदी सोन, सहायक नदियाँ नहीं बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, गंगा नदी और सोन नदी। आप मैप पे देख सकते हैं, ये रही गंगा नदी और ये रही इसकी सोन सहायक नदी। एक ही सहायक नदी के बारे में बोल रहा है। तो ये रही सोन नदी और ये रही गंगा नदी, इस वाले इलाके की बात कर रहा है। तो आप देखिए, आप पढ़ें कि क्या बोला जा रहा है। बोल रहा है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाएं, मैंने हम लोगों ने लगा लिया। अब बोला जा रहा है गंगा के दक्षिण में, गंगा के दक्षिण का मतलब गंगा नदी के नीचे, माफ़ कीजिएगा ऐसे आपको मैंने बोला था, आपको समझ में। ये रही गंगा नदी के ये वाला नीचे, ये दक्षिण होता है। तो बोला जा रहा है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी अर्थात वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था।
यानी गंगा नदी के नीचे वाला जो इलाका है ये कौन सा इलाका था, ये अपना नेपाल, अपना अपना तो नेपाल नहीं है लेकिन ये नेपाल है। और ये रही गंगा नदी। गंगा नदी में जो दक्षिण के नीचे की तरफ है, दक्षिण पे एक इलाका पाया जाता था, यानी एक जगह पाया जाता था प्राचीन काल में, जिसे हम क्या बोलते हैं, मगध। आप लोगों ने सुना होगा चंद्रगुप्त का नाम, अशोक का नाम, बिंदुसार का नाम, ये सब मगध के शक्तिशाली महाराजा थे। नंद का नाम सुना होगा। ये सब कहाँ पाए जाए, ये बिहारी में थे। ये कहाँ पाए, ये सब कहाँ थे, बिहार में, वर्तमान बिहार में। यही बात लिखा है गंगा नदी के, इन गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में क्या थे, मगध थे। मगध नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, मगध नाम से जाना जाता। और इनके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी, राज्य के स्थापित किया था। और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। यही बात बोला जा रहा है कि गंगा नदी है, गंगा नदी की सहायक सोन नदी है। मैंने बता दिया कि गंगा नदी ऐसे यहाँ से ऐसे जाती है, तो गंगा नदी यहाँ पे एक सोन नदी उसके मिलती है। ये वाला इलाका जो है, ये वाला इलाका स्पेशली ये बिहार है। ये बिहार को हम पहले किस नाम से जानते थे, मतलब किस, मगध के नाम से जानते थे। मगध साम्राज्य, अशोक, मगध सम्राट अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त, आपने इन सभी का नाम सुना। जब आप बिहारी हो तब इनका नाम बेशक सुने होंगे। आप जैसे देख सकते हैं पटना जंक्शन पे इनका फोटो लगा हुआ है, चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं। या आप किसी भी पूछ सकते हैं, मगध साम्राज्य से ऐसे बड़े शो भी आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारे शो वगैरह आते हैं, सब बिहार पे ही है। ये पहले कहाँ हुए थे, बिहार में हुए थे। और सबसे शक्तिशाली राजा थे ये। ऐसे यहाँ इसका एक राजा हुआ था जिसका नाम अशोक है। अशोक एक ऐसा राजा हुआ था, इसने कंबोडिया तक चला गया था ये जीतते जीतते। तो सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली राजा अशोक, यानी सबसे पहले मगध मतलब मगध में एक मौर्य साम्राज्य आया। मौर्य साम्राज्य की नींव डाली चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। वैसे उनका पुत्र, वैसे ही इनका खानदान बढ़ता गया। तो ये हुआ आपका ये ख़त्म पार्ट 1। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। आप अगर सवाल पूछेंगे तो मुझे ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कैसे आपको बता पा रहा हूँ, मुझे और भी समझ में आए कि मैं आपको सही बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ। ये तो कंफर्म है कि मेरी राइटिंग बहुत ही ख़राब है। आप देख सकते हैं मैंने इतना कलर किया है तब भी उतना अच्छा से समझ में मुझे खुद नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।